हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मां सरस्वती क्लासेस में। हम जो नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर कर रहे थे उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास में, मोशन, हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें जानी समझी। ठीक है, और उसके बाद हमने जाना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी होती है। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि मोशन जो है वो दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना। मान लो कि कोई गाड़ी जो है 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो नेक्स्ट 1 आवर जो होगा, जो उसका सेकंड आवर होगा, वो एज ए मतलब यूनिट की अगर हम बात करें तो जो सेकंड आवर होगा उसका, उसमें भी वो सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रेवल करेगा, 5 किलोमीटर ही। जैसे कि कोई गाड़ी है वो ए से बी तक पहुंची, ठीक है, ये डिस्टेंस था 5 किलोमीटर 1 आवर में। ठीक है, फिर वो बी से चली सी तक पहुंची, जिसका डिस्टेंस फिर से क्या था, 5 किलोमीटर, वो भी 1 आवर में पहुंची। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि हर जो भी हम पीरियड ले रहे हैं, टाइम पीरियड ले रहे हैं, ठीक है, जो भी इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं हम, उसमें सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना बार बार, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए सभी क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ज्यादातर गाड़ियां किस मोशन में चलती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे कि हम अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, अपने घर से निकलते हैं तो हम अगर अपनी गली से निकल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम अपनी मार्केट से निकलते हैं तो मार्केट से कुछ पर्टिकुलर स्पीड पर निकलेंगे, मतलब दोनों स्पीड वेरी कर रही है। उसके बाद हम जो है अपनी मेन रोड पे आए, अगर वहां पर जैसे कि हम, मैं जहां से आता हूं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है रोड पर, ठीक है, खुदाई हुई पड़ी है, तो यहां तक बाईपास तक पहुंचते पहुंचते मुझे जो है नियर टू 45 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, हम लेट करके चलते कि ये 1 आवर लग जाता है मुझको। ठीक है, ये 1 आवर में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर ट्रेवल कर पाता हूँ, जस्ट लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं मेन रोड पे आता हूं तो अगला जो 3 किलोमीटर है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, अगला जो 3 किलोमीटर है वो मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स में कवर कर लेता हूं। ठीक है, फिर यहां से यहां तक जो है अगला जो 3 किलोमीटर है वो मैं नेक्स्ट, मान लो और ज्यादा अच्छा रोड आ गया तो वो मैं नेक्स्ट जो है 5 मिनट्स में ट्रेवल कर लेता हूं, मतलब। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर हर 3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है अलग अलग टाइम इंटरवल में हो रहा है। इसका वाइस वर्सा है। ये क्या है जो मैंने यहां पर लिखा है? ये इसका वाइस वर्सा है, मतलब, ठीक है, इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल होना। ठीक है, अब मैं अगर मैं यहां पर लेट कर लू टाइम के अकॉर्डिंग, अगर मैं टाइम के अकॉर्डिंग बात करूं, देखो, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने यहां से यहां तक ये 200 मीटर मुझे ट्रेवल करने में लगा 10 मिनट्स। फिर यहां से यहां तक मुझे ये जो है मेरा 100 मीटर जो ट्रेवल करने में मुझे लगा 10 मीटर्स, 10 मिनट्स। ठीक है, सॉरी, ये 200 किलोमीटर ट्रेवल कर, वो सॉरी, 200 मीटर ट्रेवल करने में लगा मुझे मार्केट में 5 मिनट। लेकिन मुझे यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक मान लो कुछ 200 मीटर होगा, फिर ये 200 का, ये 200 का, ये 200 का, मान लो यहां पर मुझे 5 मिनट लगे, यहां पर मुझे 7 मिनट लगे, यहां पर मुझे 10 मिनट्स लगे। तो हर जो 200 मीटर है उस पर मुझे जो है डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम को फेस करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, ठीक है भाई।
तो यहां पर हमने देखा। लेकिन अगर मैं इसको टाइम के अकॉर्डिंग जो है इक्वल बना के रखूं, मान लो कि ये जो है मैंने 10 मिनट में 200 मीटर, फिर यहां से यहां तक 100 मिनट में 100 मीटर जो है मैंने 10 मिनट में करा, लेकिन फिर मुझे यहां से यहां तक 500 मीटर ट्रेवल करने में 500 मीटर ट्रेवल करने में 10 मिनट लगे, लेकिन ये अगले जो मेरे टोटल जो डिस्टेंस मेरा बचा हुआ था इसको ट्रेवल करने में मुझे लग गए अगले 10 मिनट। ऐसा कुछ लेट करके हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है 200 मीटर 10 मिनट में ट्रेवल हो गया, ये 100 मीटर, ये 500 मीटर, ये और ये अगला जो 10 मीटर है, ये 10 मिनट है मेरे, ये मुझे 3 किलोमीटर में कवर हो गए, ठीक है। मतलब 3 किलोमीटर जो है मेरा 10 मिनट में कवर हो गया। तो यहां पर क्या है कि या तो एक चीज को हम इक्वल लेंगे और दूसरी चीज वेरी करती रहेगी बार बार। जैसे कि अगर मैं टाइम को कांस्टेंट लेता हूं, हर एक 1 आवर की बात करता हूं, तो उसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ का डिस्टेंस जो है ट्रेवल करेगा, ठीक। अगर वो जो है, अगर मैं यहां पर डिस्टेंस को सेम रख लूं, 1 किलोमीटर रख लूं, तो 1 किलोमीटर वो है हो सकता है 1 मिनट में ट्रेवल कर ले, कभी कभी वो 10 मिनट में ट्रेवल करे, कभी वो 5 मिनट में ट्रेवल करे, ऐसे वेरी करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से एक चीज बदलती रहेगी और एक चीज हम जो है सेम लेकर चलेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में दोनों चीज सेम होती है, इसमें एक चीज सेम रखेंगे और दूसरी चीज वेरी करती रहती है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन और इसको बोलते हैं नॉन। दोबारा सुन लो, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सेम इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करना, या फिर कह ले कि सेम डिस्टेंस को डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करना, मतलब वाइस वर्सा उसका, ठीक है। तो ये हमने यहां पर सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं, जैसे कि मुझे यहां पर यूनिफॉर्म मोशन अगर बनाना हो, तो ये मैं यहां पर ले लेता हूं, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये मेरा टाइम है यहां पर, ठीक है। तो मान लो कि 5 मिनट में उसने जो है 100 मीटर ट्रेवल करा, ये 100 मीटर, ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर, और ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो 5 मिनट में 100 मीटर, फिर 10 मिनट में 200, फिर ये और फिर ये। तो यहां पर देखेंगे एक जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ बनता है, यूनिफॉर्म मोशन का। किसका ग्राफ बनेगा भाई, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, हम ये मानकर चलेंगे, ओके। तो यहां पर जो है 2 टाइप के ग्राफ है, एक बार और मैं बना देता हूं क्लैरिटी के लिए। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ऐसे, यहां पर टाइम होता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा टाइम एक्सिस होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होता है। तो ये 2 टाइप के ग्राफ जो है हम लेकर चलेंगे यहां पर। अब नेक्स्ट जो है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, देखो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं। एक्सेलरेटेड मोशन, अब एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड का बढ़ना, ठीक है। वैसे तो एक्सेलरेशन के 2 मतलब होते हैं, स्पीड का घटना या कम होना, दोनों ही एक्सेलरेशन। लेकिन घटने वाले को हम एक नई टर्म से इंट्रोड्यूस करते हैं, डी एक्सेलरेट करना। जब स्पीड हमारी बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेट हो रही है, और जब घटती है तो वो डी एक्सेलरेट बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन की, एक्सेलरेटेड मोशन की, ठीक है। तो यहां पर ये जो है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो यहां पर मुझे वेलोसिटी लेनी पड़ेगी और यहां पर मेरा टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर हमने ये जाना कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ जब बनाया जाता है, जब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी स्पीड सेम वैल्यू से बढ़ते रहना। कैसे, मतलब मान लो कि पहली हमारी गाड़ी जो है 5 मिनट तक जो है 10 किलोमीटर पर सेकंड पर आर के हिसाब से चली, ठीक है। कितने मिनट तक, 10 मिनट तक। फिर अगले 10 मिनट जो है, नेक्स्ट 10 मिनट्स तक जो है वो गाड़ी चली 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। फिर नेक्स्ट
10 किलोमीटर, सॉरी 10 मिनट जो है वो चली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसकी स्पीड जो है कितने अंतराल से बढ़ रही है, 10 के अंतराल से बढ़ती जा रही है। इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा जी, ठीक है, तो वो होगा कुछ ऐसा ही, वो वैसा ही दिखेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब डी एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं भाई। डी एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड का कम होना, क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड क्या हो जाती है गाड़ी की या बाइक की, हो जाती है कम। तो वो कैसी दिखती होगी, ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस है, ये रही वेलोसिटी। ठीक है, ये हमारा टाइम है। मान लो कि ये वेलोसिटी यहां पर रही होगी कहीं, जब अपनी स्पीड पे जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा तो वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद वो फिर से चलना शुरू कर दे, तो वो ऐसे जा सकता है कांस्टेंट स्पीड पे, हो सकता है वो थोड़ा और आगे जाकर बढ़ा ले स्पीड, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ग्राफ हमारा। ठीक है, तो ये होता है डी एक्सेलरेट होना। और फिर से यहां तक अगर मैं देखूं तो ये डी एक्सेलरेट हुआ है और यहां से फिर से वो एक्सेलरेट होने लगा है। क्या होने लगा है, अब ये जो है यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। तो जिस तरीके की वैल्यू आपको जो है क्वेश्चन पेपर, देखो अगर कोई टीचर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर बनाता है ग्राफ के ऊपर भी, तो वो सही में वैल्यूज इनकी अच्छी सी प्रोवाइड कराएगा और तुम्हें वो बोलेगा कि क्वेश्चन को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो और फिर बताओ कि बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ फिर बताओ कि वो जो है यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है तो यूनिफॉर्म है कि डी नॉन यूनिफॉर्म है। यहां पर देखेंगे अगर वो डी एक्सेलरेट हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म है कि डी नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने एक कंसेप्ट को क्लियर करा आज कि मोशन जो है दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करते रहना। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हर 10 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस को ट्रेवल करना मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब कि जब स्पीड बढ़ती रहे, तो वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन। अगर वो यूनिफॉर्म होगा तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी उसकी बढ़ती रहेगी। जैसे कि 10 मिनट वो चली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 10 मिनट वो चली फिर सीधी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अगले 10 मिनट वो चली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। मतलब कि हर 10 मिनट बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 के डिफरेंस से जो है बढ़ती जा रही है, उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर वो किसी किसी वैल्यू 10 मिनट वो चली 5 से, फिर अगले 10 मिनट चली वो 7 से, फिर अगले 10 मिनट वो चली 12 से, ऐसे अगर बढ़ती है तो हम उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो अब नेक्स्ट हमारा था यहां पर डी एक्सेलरेट होना। जब स्पीड कम होती है, ब्रेक अप्लाई करते हैं या किसी भी कारण जब स्पीड कम होती है तो वो उसका ग्राफ जो है ऐसे, मान लो ये टॉप स्पीड रही होगी और ब्रेक लगने के बाद उसकी स्पीड नीचे ऐसे गिरेगी ना। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हमने देखा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का कंसेप्ट कहां कहां हमारा इस्तेमाल हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब है सिंपल, अब यूनिफॉर्म के आगे कुछ भी लग जाए, ठीक है, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन बोली जाती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में दूसरा पैरामीटर इक्वली उसका बढ़ता रहे। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में उसका जो दूसरा पैरामीटर है वो वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, स्पीड भी कुछ भी हो सकता है, तो वो जो पैरामीटर है वो अपनी वैल्यू बार बार बदलता रहे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म हो जाना। ठीक है, तो हमने यहां पर आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा, उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ सीखे। ठीक है, उस कंसेप्ट को हमने हर एस्पेक्ट से समझने की पूरी कोशिश करी। आपको देखो जो भी टॉपिक मैं फिजिक्स में करा रहा हूं, ये धीरे 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 जो है आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो उस टाइम पे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो टॉपिक को दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, फिजिक्स जो है थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है बच्चों के लिए, लेकिन हार्ड नहीं होती अगर उसका कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, सबसे इजी होता है। अगर किसी भी बच्चे को मेरे किसी भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में या कुछ भी, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब भी दे सकूं और आने वाली वीडियोज में उस चीज को मैं इंप्रूव भी कर सकूं कि भाई उसमें जो भी कमी मैं दिखा रहा हूं किसी तरीके से, अगर मैं कोई चीज मतलब आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा और इस चीज में क्लैरिटी हो जाए, तो वो आप मुझे बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में भी और पिछले जो भी वीडियोस में मुझे डाउट लगेगा, जो भी आपको आपके क्वेश्चंस होंगे उनको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।